नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। तेजस्वी यादव के बाद अब एनडीए सरकार ने घोषणा कर दी है कि बिहार में 200 यूनिट बिजली हम भी फ्री में देंगे। जीविका, ममता, आशा और रसोइयों की अब सरकारी नौकरी कर दी जाएगी। साथ ही माताओं बहनों को प्रत्येक महीने हम 3,000 रुपया करके देंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणाएं कर दी है कि चुनाव जीतने के बाद तेजस्वी यादव जनता को क्या कुछ देंगे। नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर हैं और बीजेपी नेताओं ने इनकी यात्रा से दूरी बना ली है। तो इधर खबर है कि बिहार में होगा बड़ा खेला। आरजेडी ने बड़ा संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार छोड़ेंगे एनडीए और हमारे साथ आएंगे। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत होने वाली है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में मौसम फिर मारेगा पलटी। नए साल से पहले पूरे बिहार में होगी झमाझम बारिश। भूख हड़ताल पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई है। इनको पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। पीएमसीएच में खान सर इनसे मिलने गए। तेजस्वी यादव के बाद अब पप्पू यादव जी बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे। पप्पू यादव जी ने ऐलान किया है कि जब तक परीक्षा पूरी तरीके से रद्द नहीं होती है मैं भी धरना पर बैठूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पश्चिमी चंपारण में ऑन ग्रिड विद्युतीकरण योजना का किया शिलान्यास। 25 गांवों के 11,798 घरों तक अब पहुंचेगी बिजली। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार को मिलेगी अब बाढ़ से मुक्ति। बिहार की 3 बड़ी नदियों पर बनेगा अब नया बैराज। बिहार शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में अब स्थानीय निकाय से नहीं होगी विद्यालय सहायक या परिचारी की नियुक्ति। नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर हैं और इस दौरान नीतीश कुमार की पार्टी ने पोस्टर जारी किया और कहा कि जंगल राज के चंपारण में 5 बजे के बाद शहर हो जाता था सुनसान। 2 नरसंहार में 25 हत्याएं की गई थी। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां घोषणा कर दी है कि बिहार के हर एक महिलाओं को हम 2500 रुपये हर महीना देंगे और तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना की घोषणा की है इसके लिए। लेकिन ये एनडीए वाले भी कहां कम रहने वाले हैं। देखिए, जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो एनडीए के ही घटक दल है, इन्होंने भी घोषणा कर दी कि हम भी महिलाओं को सीधा बैंक खाते में पैसे देंगे। साथ ही बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा। जीविका दीदी, ममता, आशा और रसोई की भी होगी अब सरकारी नौकरी। इनको संविदा पर नहीं रखा जाएगा बल्कि इनको सरकारी कर दिया जाएगा। देखिए, एनडीए के सहयोगी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी जीतनराम मांझी की पार्टी ने बड़ी घोषणा कर दी। तेजस्वी यादव की घोषणा की तरह ही इन्होंने भी कहा है कि हम भी 200 यूनिट बिजली हर महीने फ्री में देंगे। तो दूसरी ओर जीतनराम मांझी की पार्टी ने तेजस्वी यादव से भी बड़ी घोषणा कर दी है कि पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर हम 1500 नहीं बल्कि 2000 रुपया कर देंगे। साथ ही मध्यम वर्ग के लिए सस्ती स्वास्थ्य जीवन बीमा पॉलिसी लाएंगे। साथ ही 5 एकड़ तक किसानों को सिंचाई करने के लिए फ्री में बिजली दिया जाएगा। साथ ही इंटर पास वालों को जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक 5000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिलाओं के लिए घोषणा कर दी है कि हमारी पार्टी बिहार में माता सबरी सम्मान योजना लेकर आएगी और महिलाओं को प्रत्येक महीने 3000 रुपया दिया जाएगा। तेजस्वी यादव से भी बड़ी घोषणा कर दी है कि महिलाओं को प्रत्येक महीने 3000 रुपया मिलने वाला है। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से कहा है कि हमने 17 महीने सरकार में रह के कमाल करके दिखा दिया, अब हमें दीजिए पूरा 5 साल। देखिए, तेजस्वी यादव ने बिहार की महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपये देने का वादा किया है और इसके लिए माई बहन मान योजना की शुरुआत की गई है।
साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगजनों आदि को मिलने वाला पेंशन की राशि जो 400 रुपए इनको मिलते हैं उसे बढ़ाकर हम 1500 रुपए कर देंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, बिहार के गांवों को स्मार्ट बनाया जाएगा और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू की जाएगी, परीक्षा केंद्रों तक जाने का किराया भी सरकार देगी, परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन फॉर्म पर 1 रुपया भी फीस नहीं लिया जाएगा। और सबसे बड़ा वादा ये कर दिया गया है कि बिहार में गरीबों का बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। साथ ही बिहार के युवाओं को जब तक नौकरी नहीं मिलती है यानी नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बाकी आप कमेंट में बताएं कि आप किनकी सरकार चुनना चाहते हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं, बड़ी खबर है अब तक की। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी यात्रा पर हैं और नीतीश कुमार की यात्रा से अब भाजपा ने बना ली है दूरी। तो दूसरी ओर अमित शाह जी ने बड़ा बयान दे दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तय नहीं होगा, बल्कि जब चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद तय करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अपनी यात्रा के दौरान बीते दिन नीतीश कुमार जी सीधे एयरपोर्ट पहुंचे। हवाई अड्डे पर नीतीश कुमार के स्वागत की जबरदस्त तैयारी की गई। यहां सिर्फ जदयू के विधायक और कार्यकर्ता ही मौजूद थे, बीजेपी का एक भी नेता मौजूद नहीं था। और जैसे ही मीडिया में ये बातें होने लगी कि बीजेपी ने दूरी बना ली है, तब ये साबित करने के लिए कि अभी सब कुछ ठीक है, बेतिया में बीजेपी कोटे के 2 मंत्री को देखा गया। साथ ही बता दें कि भाजपा कोटे के दोनों डिप्टी सीएम यानी दोनों उप मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि अपनी यात्रा के बाद नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। अब तो आरजेडी ने भी संकेत दे दिया है। तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी की तरफ से लगातार बयानबाजियां हो रही है कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ आने वाले हैं। नीतीश कुमार के साथ आने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टियों के बीच मतभेद से ज्यादा जरूरी राष्ट्र और लोकतंत्र है, इसलिए राजनीति में सभी तरह की संभावनाओं के लिए दरवाजे खुले हैं। तो इधर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि आगे आगे देखिए कि होता है क्या। बदले राजनीति माहौल में अगर राष्ट्र और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम दोनों साथ आते हैं तो इसमें कोई एतराज नहीं है और ना ही इसमें कोई अचरज है। नीतीश सरकार कई ऐसी योजनाएं चलाती है जिसका हमें पता नहीं होता है और हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार सरकार गरीब परिवारों को दे रही है 2500 रुपए। जी हां, आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना के तहत गरीब परिवारों को मिलेंगे 2500 रुपए करके। और ये योजना केंद्र सरकार की योजना है। भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना का उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत गर्भवती महिला को और 0 से 6 साल तक के बच्चों को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना का उद्देश्य गर्भवती महिला को उचित पोषण और देखभाल प्रदान करना है, जो उनके और उनके नवजात शिशु के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के निवासियों को ही मिलता है। इसका लाभ पाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप आंगनबाड़ी केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं या फिर आधिकारिक वेबसाइट www.icdsonline.bih.nic.in पर जा सकते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को कैंसिल करके फिर से परीक्षा आयोजित की जाए। और इधर आंदोलन कर रहे छात्रों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव और कहा कि अपने अपने एमपी एमएलए के आवास के सामने जाकर धरना पर बैठे, उन्हें क्षेत्र में घुसने ना दें। देखिए, बीपीएससी 17वीं की पूरी परीक्षा को रद्द करके फिर से पूरी परीक्षा कराने की मांग को लेकर लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी गर्दनी बाग में करीब 1 हफ्ता से आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन का नाम शिक्षा का सत्याग्रह रखा गया है और अब बीपीएससी अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं।
भूखे रहने के कारण कई छात्रों की तबीयत भी बिगड़ गई है। 2 दिन पहले अपनी यात्रा से लौटने के बाद तेजस्वी यादव भी इन अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे थे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि आप 1 कदम चलेंगे तो हम 4 कदम चलेंगे, आपको हर हाल में न्याय दिलाकर रहेंगे। और अब छात्रों से पप्पू यादव जी मिलने गए। पप्पू यादव ने अभ्यर्थियों की बातें सुनने के बाद ये कहा कि मैं अकेला ही काफी हूं। दुर्भाग्य मानिए कि सदन पहले ही बंद हो गई, अन्यथा इस मुद्दे पर फैसला हम करके ही रहते। साथ ही पप्पू यादव से छात्र कहने लगे कि सर आयोग चलिए, बच्चे भूखे मर जाएंगे, 4 दिन से सभी भूखे हैं सर। छात्रों की इस बात को सुनने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि हम अकेला ही काफी हैं, धरना पर मैं खुद बैठ जाऊंगा और तब पूरी दुनिया देख लेगी। साथ ही पप्पू यादव ने छात्रों से कहा कि आप विधायक और एमपी को क्षेत्र में ढुकने ना दें, उनके घर के सामने जाकर धरना पर बैठे। आपके एमपी और विधायक इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते हैं, उन्हें उठाना पड़ेगा ये मुद्दा। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि बीपीएससी गेट के आगे अब वो खुद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बिहार वालों के लिए मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में मौसम फिर से मारेगा पलटी। नए साल से पहले बिहार में होगी झमाझम बारिश। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड की होगी शुरुआत। देखिए, मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में 27 दिसंबर से होगी झमाझम बारिश। पूरे बिहार में बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश के बाद तापमान में कमी आएगी और बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, देश के पश्चिमी भाग में भीषण ठंड ने दस्तक दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर पर्वतीय इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ उठने के कारण भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण 27 दिसंबर से बिहार में बारिश होगी और हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत हो जाएगी। मौसम विभाग ने कहा है कि 31 दिसंबर की रात तक बिहार में बारिश का दौर बना रहेगा। साथ ही नए साल का आगमन बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड से होगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने वाले छात्रों पर अब होगी एफआईआर। कहीं आप में भी कोई ऐसा तो नहीं है जिसने ये गलती की है? जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, मुजफ्फरपुर डीआरसीसी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने वाले छात्रों पर कार्रवाई करने जा रहा है। डीआरसीसी सहायक प्रबंधक अलका झा ने इसकी जानकारी दी है। इन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 21,124 छात्रों ने लोन लिया था। इसमें से 1927 छात्रों ने अब तक पैसा वापस नहीं किया है। इन छात्रों को डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो छात्र या छात्राएं कार्रवाई से बचना चाहते हैं वे 30 दिसंबर तक पैसा जमा कर दे। 30 दिसंबर तक मौका है। बता दें कि 12वीं पास छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपए तक का लोन सरकार देती है, जिसमें से पुरुष आवेदकों से 4% तथा महिला, दिव्यांगों एवं ट्रांसजेंडर आवेदकों से 1% दर से ब्याज लिया जाता है। अब हमारे बिहार को हमेशा हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। देखिए, 3 नदियों पर बनेगा अब नया बराज। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की मीटिंग में 3 प्रमुख नदियों पर बराज बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे बाढ़ से जूझ रहे इलाकों को काफी फायदा होगा। साथ ही बाढ़ के पानी को रोककर हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि और लाखों लोगों को बाढ़ से बचाया जा सकेगा। यानी काम एक और फायदे होंगे अनेक। देखिए, बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर में कमलाबलान नदी पर बने वीयर को बराज में बदल दिया जाएगा। तो वहीं किशनगंज जिले के तैयबपुर में महानंदा नदी पर एक नया बराज बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। तो वहीं सीतामढ़ी जिले के ढेंग और कटोंझा के पास बागमती नदी पर 2 नए बराज बनाए जाएंगे। बराजों के लिए 25.37 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया गया है। बीपीएससी द्वारा ली गई 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द करने की मांग को लेकर गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे अब अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर हैं। पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर रहने के कारण इनकी अब तबीयत बिगड़ने लगी है। छात्रों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पीएमसीएच में छात्रों से खान सर खुद मिलने के लिए गए।
खान सर ने इन अभ्यर्थियों की सेहत की जानकारी ली। साथ ही खान सर ने भरोसा दिलाया है कि उनका पूरा समर्थन बीपीएससी अभ्यर्थियों को है और जरूरत पड़ी तो खान सर खुद आकर आंदोलन करेंगे, खुद अभ्यर्थियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मुख्यमंत्री जी ने पश्चिमी चंपारण में ऑन ग्रिड विद्युतीकरण योजना का किया शिलान्यास। 25 गांव के 11,798 घरों तक पहुंचेगी बिजली। देखिए, प्रगति यात्रा के पहले ही दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पश्चिमी चंपारण में ऑन ग्रिड विद्युतीकरण योजना का शिलान्यास किया है। 18 महीने में 139.04 करोड़ रुपए की लागत से ऑन ग्रिड विद्युतीकरण योजना का काम पूरा होगा। 25 गांवों के 11,798 घरों को मिलेगी इससे बिजली। साथ ही इस योजना को क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा गया कि इस परियोजना से मुख्यतः वाल्मीकि नगर के दुर्गम घने जंगली इलाकों में निवास कर रहे थारू जनजाति के परिवारों को ग्रिड के माध्यम से निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे उन ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर है। साथ ही यात्रा के दौरान नीतीश कुमार की पार्टी ने पोस्टर जारी किया। पोस्टर में लिखा गया है कि जंगल राज के चंपारण में 5 बजे के बाद शहर सुनसान हो जाता था। लालू यादव के राज में बिहार में आतंकवादियों का बोलबाला था, गुंडे राज कर रहे थे। लालू के राज में 1093 फिरौती के लिए अपहरण किए गए। 5 बजे के बाद बिहार में सुनसान हो जाता था शहर। 2 नरसंहार में 25 हत्याएं की गई। लालू राबड़ी के काल में जो सत्याग्रह का चंपारण है वो दुष्य का चंपारण हो गया था। लालू राबड़ी के शासनकाल में छोटा चंबल के नाम से प्रसिद्ध हो गया था चंपारण, जिसमें 1093 केवल फिरौती के लिए हत्याएं की गई थी।